बाहर के जो कैंडिडेट आएंगे उन लोग को स्टेशन में रोकेंगे झारखंडी लोग। बाहर से जो छात्रों को परीक्षा लेने वाले का जो एडमिट कार्ड भी हम लोग चीरफाड़ करने का काम करेंगे। जो परीक्षा सेंटर में परीक्षा होगा सीट सेंटर घुस के हम लोग परीक्षा का कॉपी छीनने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग सीट बेचने नहीं देंगे। सचिवालय अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो ये झारखंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए बाकी अन्य जो हमारा बंदी था वो एक ट्रेलर था, और इस बार का जो 10 और 11 जून जो पूरा का पूरा 48 घंटा 2 दिवसीय बंदी है, सबसे बड़ा वार किया है सरकार सीजीएल निकाल करके। लेकिन हम लोग इससे घबराएंगे नहीं, इससे डरेंगे नहीं, और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इस खून बहाए, माथा फोड़वाए, FIR झेले, सड़क पर जो है कि लगातार 16 दिसंबर जब से माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से नियोजन नीति रद्द हुआ है, तब से प्रतिदिन ये कड़की 45 डिग्री का धूप में खाए पिए बिना भूखे प्यासे हम लोग जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो वर्तमान समय में झारखंड सरकार के द्वारा नियोजन नीति के मामले पर बिना गजट प्रकाशित किए, बिना नियोजन नीति के ही 60-40 के रेशियो पर विज्ञापन पे विज्ञापन निकाला जा रहा है, यह झारखंडियों के साथ अन्याय है। और दूसरी तरफ यहाँ के तमाम सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत 72 विधायक ने एक तरफ से लिखित समर्थन दिया है कि 60-40 नहीं चलतो, और 60-40 के तहत ही विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान समय में 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय 4 चरणों का आंदोलन में 2 चरण हम लोग का ऐतिहासिक सफल हुआ, और तीसरा चरण और चौथा चरण का जो आंदोलन जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस निकालेंगे। और बिरसा मुंडा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था, उसका सपना को साकार करने के लिए मशाल जुलूस निकाल करके आह्वान करेंगे पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को कि इस बार एक दिन नहीं बल्कि लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा 10 और 11 जून अर्थात शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिए हैं माननीय DGP महोदय से और मुख्य सचिव महोदय से। ये दोनों को प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर चुके हैं 2 दिवसीय बंदी का और मशाल जुलूस का, और इसमें पूरे झारखंड प्रदेश का उल्लेख है। इसीलिए मैं तमाम राज्य के सभी आंदोलनकारी साथियों से आग्रह करता हूं, विनती, आप लोग स्वेच्छा से दे सकते हैं तो दे सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग का मीडिया बंधु के समक्ष हम बताना चाहेंगे कि 9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा, वह संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसके बाद जो चौथा चरण जो अंतिम चरण हम लोग का है 10 और 11 जून 2023 दिन शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। और अब इस बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाना और आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ यहाँ के विधायक सांसद लिखित रूप से कह रहे हैं, सील सिग्नेचर देके बता रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, और दूसरी तरफ JSSC के माध्यम से बार है कि 60-40 चलता। तो यहाँ के सत्ता पक्ष समेत विपक्ष का और विधायक समेत संसद का ये जो दुमुहुआ नीति है, ये जो दोहरी चरित्र है, इस दोहरी चरित्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस आंदोलन को बाध्य होके हम लोग को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना मजबूरी हो गया है। और दूसरी तरफ जो ये सरकार शुरू से हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का हर साजिश और षड्यंत्र रच रही है, तो कभी नोटिस, तो कभी FIR, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे बड़ा हथियार चलाया है CGL का विज्ञापन निकाल के, वो भी झारखंड शब्द को गायब करके। और ये इनका सबसे बड़ा हथियार है हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो हम छात्र नौजवान को कह देना चाहते हैं कि
हमारा जो ये तानाशाही सरकार है, इसके सरकार के द्वारा सबसे बड़ा हथियार को लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीत सुनिश्चित होगा। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 60-40 वापस हो करके रहेगा। और यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान इसको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक शिक्षक अगर बहाली होता है, बाहर से आते हैं तो एक विद्यालय हमारा बाहरी का मुट्ठी पे जाएगा, कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हाथों पे जाएगा। लेकिन सचिवालय में अगर सीजीएल बाहरी आ जाएंगे और डबल सीट निकाल करके निकाल रहे हैं, अर्थात सचिवालय अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो ये झारखंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए बाकी अन्य जो हमारा बंदी था वो एक ट्रेलर था, और इस बार का जो 10 और 11 जून जो पूरा का पूरा 48 घंटा 2 दिवसीय बंदी है, ये इसमें असली फिल्म देखने को मिलेगा। और बाकी बंदी में हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले हम लोग इसका सूचना दे पा रहे हैं, कभी सकवा पत्ता घुमा के तो कहीं मादर बजा करके, कहीं ढाक बजा करके, तो कहीं विधायक संसद का समर्थन अभियान के दौरान हर तरीके से हम लोग सूचना दिए हैं। इसलिए आज मैं तमाम झारखंड के दुकानदार संघ हो, बाजार समिति हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, ऑटो चालक एसोसिएशन हो, सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि झारखंडी हित के लिए स्वेच्छा से अपना अपना बंद करके आंदोलन को सफल करने में हमें सहयोग करें। और अगर क्योंकि इस बार अगर कोई खोलता है तो वह चुनौती देने जैसा होगा। इस बार अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, बाज़ार खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, चूँकि हर किसी को पता चल गया है 10-11 तारीख को बंदी है, और इसमें इस बंदी को झारखंड के विभिन्न आदिवासी, मूलवासी, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन का सहयोग प्राप्त है, उसके अन्यथा झारखंडी अपना स्टाइल से फिर निपटने का भी काम करेंगे इस बार। एक सवाल है, पुरानी जो आप पिछली बंदी बुलाए थे उसमें ना तो आप दिखे ना आपके कोई कार्यकर्ता दिख पाए थे बंदी के समय में, फिर कैसे इसको आप सफल मानेंगे? नहीं महोदय, कैसे हम लोग नहीं दिखे थे? सुबह 6 बजे से हम लोग मोराबादी बाजार लगने नहीं दिए, घूम घूम के बाजार बंद कराए, लाठीचार्ज हुआ यहीं पर, आप लोग का मीडिया के माध्यम से कवरेज हुआ था, हम लोग का गिरफ्तारी हुआ था, रामगढ़ रोड पूरा जाम हुआ था, कोल्हान प्रमंडल में पूरा शाम 5 बजे तक बाइक तक नहीं चला था, आपका 11-12 का एग्जाम रद्द हुआ था, तमाम यूनिवर्सिटी का परीक्षा रद्द हुआ था, तमाम विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ ऐतिहासिक बंद था। वो ऐतिहासिक आप लोग साक्षी थे, प्रशासन साक्षी है कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में भी इतना ऐतिहासिक बंदी नहीं हुआ था। हाँ, बंदी की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ना आप दिखे। कैसे नहीं, मेरा गिरफ्तारी हुआ था, हम तो गिरफ्तारी दिए थे, हमको तो प्रशासन गिरफ्तार किया था, हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया था। नीतीश सरकार विधानसभा के अंदर बनाना चाहिए, ये लोग नहीं बनाए। और जो एक जनता के बीच में, जनता के सामने वो लोग लिखित रूप से मुहर हस्ताक्षर दिए कि 60-40 नए चलतों के साथ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को दबाव नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारा आंदोलन है बंदी के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग स्थगित करेंगे, जब तक 60-40 वापस एकदम कन्फर्म मदार है कि 60-40 से तो परीक्षा होने नहीं देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। अभी जो लिख के लाए हैं उसको हम लोग अभी स्पीकर महोदय के पास जाएंगे, जब अभियान खत्म होगा हम लोग का 31 दिवसीय 11 तारीख को, उसके बाद हम लोग जाएंगे ये मुख्यमंत्री के पास, स्पीकर महोदय के पास, महामहिम राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं सुनेगा ना, एक आदमी 3.25 करोड़ आदमी के पास हम लोग जाएंगे, और सभी धोखेबाज, सभी पलटू वाला, सभी दुमुआ विधायक संसद का असली चरित्र बताने का काम करेंगे। और तो पर भी नहीं सुनेगा तो हम एकदम दावे के साथ तैयारी करेंगे, और 2024 में सबका बाय बाय टाटा हो जाएगा, किसी का और दोबारा नहीं रहेंगे, क्योंकि छात्र मजबूर हैं। एक सीमा और सीमित होता है एक सड़क पर रहने का, हम लोग का अति का हो गया है कि हम लोग कई बार हम लोग बजट सत्र की बात हो, शीतकालीन सत्र की बात हो, ऐतिहासिक रूप से हम लोग जो है कि विधानसभा घेराव करने का काम किए, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आवास घेराव नहीं किए थे। ऐसा मुख्यमंत्री आवास का हम लोग दरवाजा तक हम लोग पहुंच गए, उसके बाद 72 घंटा का बंदी बुलाए, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, खून बहाए, माथा फोड़वाए, FIR झेले, सड़क पर जो है कि लगातार 16 दिसंबर
जब से माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से नियोजन नीति रद्द हुआ है तब से प्रतिदिन ये कड़की 45 डिग्री का धूप में खाए पिए बिना भूखे प्यासे हम लोग जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। सबका एगो सीमा होता है, इसलिए सभी छात्रों से हम निवेदन करेंगे हिम्मत रखिए। जीतने से पहले घायल होता है, लाश होता है। कहानी पे ऐसे होता है कि हीरो का अंत हो गया, लेकिन वही हीरो पे दोबारा सांस आता है तो दुश्मन को ध्वस्त करता है। उसी प्रकार ये अंतिम हम लोग का सबसे बड़ा वार किया है सरकार CGL निकाल करके, लेकिन हम लोग इससे घबराएंगे नहीं, इससे डरेंगे नहीं और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसके बाद हमारा जीत निश्चित होगा और 60-40 वापस हो करके रहेगा, क्योंकि इसके बाद और कोई इसका उपाय नहीं है। CGL इसका अंतिम हथियार था, इसके बाद और कोई उपाय नहीं है इसका। नहीं तो हम लोग एक छात्र लोग, नौजवान लोग स्पष्ट कर देना चाह रहे, बात करेगी सरकार तो छात्र अब कुछ भी करने के लिए मजबूर न करे, अन्यथा बाहर के जो कैंडिडेट आएंगे उन लोग को स्टेशन में रोकेंगे झारखंडी लोग। बाहर से जो छात्रों को परीक्षा लेने वाले जो उन लोग का जो है एडमिट कार्ड भी हम लोग चीर फाड़ करने का काम करेंगे और तो पर भी इन लोग का होश नहीं आएगा तो जो परीक्षा सेंटर में परीक्षा होगा सीट सेंटर घुस के हम लोग परीक्षा का कॉपी छीनने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग सीट बेचने नहीं देंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।